सब मालूम है पूरा। मालूम है। पुरानी लाइन है, वो ज्यादा प्रेशर दिए तो पाइपलाइन फूट जाती है। तुम्हारा वाटर सप्लाई में नहीं वो आपका सुझाव जो है ना वो अपन बाद 2 करोड़ रुपए काम हुआ है। आपको जो सुझाव है ना वो अपन बाद में लेंगे। अभी फिलहाल जो रोड होते क्या वहाँ पर 10 फीट पानी है वाल के अंदर, गटर का पानी, उसके ऊपर ना पंपिंग से कोई साफ कर रहा न कुछ कर रहा, वही पानी उसके अंदर हो रहा है। तो वो पानी करने के लिए 4 बार पंपिंग वाले को बोलो यार कुछ करो, तो कोई आता नहीं है। कौन सा रोड होते औलिया मस्जिद के सामने भी है, ये पानी औलिया मस्जिद के सामने है ना, वो बहुत ज्यादा पानी अभी एक पानी सॉल्व किया नहीं सुनो, औलिया मस्जिद के सामने का अभी ये बोल रहे हैं ना कि गंदा पानी नहीं आता, ये बोल रहे हैं ना कि अब गंदा पानी नहीं है। जहाँ गंदा पानी आता था अभी जो अपने अब दूसरी तरफ आए। अब दूसरी तरफ आए। मैं सिर्फ ये पूछ रहा कि साहब तुम ये बोल रहे हैं ना कि गंदा पानी का मसला सॉल्व हो गया, अभी आज कोई गंदा पानी नहीं आया, बराबर बात है ना। फूल लगा के जय साहब को इसके खुद के वार्ड में, मेरे खुद के वार्ड में आज की बात बता रहा। इनका जो बड़ा प्रॉब्लम था वो आज हमने सॉल्व किया है। अभी जो ये कहता नल लीक है गटर में वो आ सकता है ना, वो एकदम 100% थोड़ी बोला कि 100% कोई बाद में आ सकता है, वो भी अपन हल करेंगे। अभी ये तो बड़ा प्रॉब्लम था, मैंने खुद नहीं देखा सुबह। अभी जाओ हम बात करेंगे तो ऐसा है कि छोटा मोटा होता था तो हम भी फोन पे शिकायत करते हो जाता था। ये जो हुआ ना ये पूरे शहर में हो गया, अब उसमें 5-5 6 दिन निकला। अभी कल रात को उसने चालू किया, रात को बात नल में लोगों को आए और कहीं होंगे ना शिकायत तो लीकेज होगा। ऐसा कुछ रहा तो वो करो। आज भी विजरान में नई मस्जिद की बात कर ली, नहीं ठीक है ना, नई मस्जिद सलीम पानी अली गली बारी गली। हाँ जो है वो लिखो। अभी आज के बाद सब लोग सब आएगा तो करेंगे। पानी 2-3 दिन लेट आता है तो हम 5 मिनट बढ़ा कर देते हैं बराबर। अभी हमारे इधर भी पानी की वही शिकायत है, जिन्हें 2-3 दिन लेट आता है, मगर हमारी तरफ शुरू से 20 मिनट से ज्यादा या ज्यादा से ज्यादा हो गया आधा घंटा नल देता है, इससे ज्यादा नल नहीं आता है। ताज पार और रजिया पार है ना, तो इसका क्या है, जिन्हें तुम 3 दिन 4 दिन के बाद देंगे और 20 मिनट नल देंगे तो कैसे चलेगा। ये देखो हमारे कंप्लेन है, कोई एक्शन नहीं आता है साहब। आप तुम बोले मैं रिकॉर्डिंग बता दूंगा। और दूसरी बात सर लेट हो जाता है, 2-4-5 मिनट हमारा नाम पे लिखो, नंबर पे लिखो, नाम के नाम और नंबर लिखो। फोन कर दिया मैं कल इधर कुछ प्रॉब्लम हो रहा है, एक जगह तो वहाँ का फोन और अभी क्या हुआ है 3-4 दिन में जो आप बताए ना, ये बड़ा काम था। ये बड़ा लीकेज था और वक्त का क्या है। पानी भी नहीं आता, आधे हिस्से में पानी आता है और आधे हिस्से में पानी पहुंचता ही नहीं है। और सर हम जब कंप्लेन करते हैं ना सर, कंप्लेन करते हैं तो हमको क्या जवाब दिया जाता है, सरकारी अधिकारी जवाब देता है कि हमको गाड़ी करे तो हम उनको गाड़ी करेंगे, तो तुमको जो गाड़ी करना हमको करो, हम तैयार है। हमारे बोले ना कोई जगह पे कभी पानी के लिए हम लोग अपने कारपोरेशन का टैंकर में बनाए ना, तो प्राइवेट टैंकर बनाना वार्ड में बांटने के बाद आपने जब भी फोन किया आपने भेजा हमको प्राइवेट खर्चा करना पड़ता है, हमारी जेब से पैसा लगा है। अपनी समझ डिपार्टमेंट में है ना गाड़ी, दे सकते हैं पीने के लिए पानी तो जरूरी नहीं, अपने से पानी देंगे ना, ये अपन अच्छा करेंगे। फिर 5 दिन सप्लाई नहीं करना होगा बहुत। ओ साहब 5 दिन सप्लाई नहीं। रमजानपुरी के अंदर देखो, मैं मोहम्मद अली साहब को भेजा, 8-10 घंटे के अंदर पानी नहीं आ रहा बिल्कुल। कब से मैंने उनको वीडियो भी देखा, बोला मोहम्मद अली साहब को, ये लोग तो सबको दिया है, सप्लाई नहीं उसमें। मोहम्मद अली साहब को भी दिया है और प्रभात वालों को सबको दिया है। मैंने देखो तो वीडियो, पानी नहीं वो लोगों के 8 हफ्ता कोई वीक ऐसा नहीं जाता कि कारपोरेशन का जैसी मैसेज आता ना सरकार ही करावे तो सब बोलते वाटर सप्लाई का मैसेज होगा।
एक बार बोल के अभी अरे बारिश कोई में क्या हो जाता ये है? देखो तो मोहम्मद अली साहब हम कह रहे थे पब्लिक को रोक सकते हैं, ऐसा कोई समाधान जवाब मिले तो कुछ कर की भी जवाब। 1682 आज का सवाल नहीं है, पीछे 2-3 साल से ये आपके सामने अभी का सवाल होगा, ऐसा लगा कि हम अभी बोल रहे हैं। 2-3 साल के पानी के सवाल पे यही भांगड़ है कि अब पानी नहीं आता। सप्लाई आती नहीं है और अपने कारपोरेशन का कोई ट्रैक्टर वहाँ आता है, कम से कम वो भी तो आ जाए, थोड़ा बहुत आवाम को सहारा तो मिल जाए पानी का। उसमें भी पानी वो प्रॉब्लम हो रही है, बारिश का पानी उससे भी प्रॉब्लम हो रही है। बहुत ये पूरा डाक भर के पूरा पानी है, हमारा पाइपलाइन में आज भी पानी अभी तो नया कंप्यूटर हुआ ये शायद ये जो मुजफ्फर रोड में एक साइड खुदी हुई है गटर के बाजू से, गटर का पूरा कचरा उसके ऊपर जमा है ना, वाटर पुलिस वाले कचरा उठाने नहीं आ रहे। अपन उनको बोल रहे थे बोले गाड़ी नहीं आ रही थी, सुबह के सेशन में कभी कर लेंगे ना तो पूरा कचरा उड़ जाएगा। इतनी गंदगी हो गई वहाँ पर, कोई जान नहीं रहा वहाँ पर थे, वहाँ बहुत चल रही, पूरा कचरा 8 दिन से पड़े। एक मिनट लगे तो हर एक महीने खोदा गया वहाँ पे, पूरा पानी भी जमा, गटर का भी पानी, वहाँ पर सब जरासीम पैदा होते हैं, सब बच्चा कम हुई आने वाली सिर्फ 2-5 गाड़ी आ रही बस, वो कचरा वैसी के वैसी पड़े ले, रोड पे से पूरी गंदगी दिखती। हाँ साहब बोल सकते सागर कौन है ना माजी भाई आगे बढ़ यार जा चालू करना चाहिए आप लोग के इमरजेंसी तो जरूर साहब आप एहतजाजी मुलाकात मालेगांव महानगर पालिका आयुक्त साहब से की। आयुक्त साहब के नहीं रहने की वजह से हमें तो ऐसा लगा था कि अब प्रशासक हो गए हैं तो हर हाल में मिलेंगे, मगर प्रशासक होने के बाद भी आयुक्त साहब नहीं मिले तो एडिशनल आयुक्त साहब से बातचीत हुई। मालेगांव शहर में पिछले 4-5 दिन से मुसलसल गंदा पानी एक बड़े हिस्से में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा कई जगह हर वक्त पानी आते रहता है, मगर इस मर्तबा बड़े हिस्से में आया और कारपोरेशन ने उसमें कितना अच्छा काम की ये आज से हमको समझेगा। उनका बोलना है कि पानी की वजह से गिरना पंपिंग स्टेशन पर पानी ज़्यादा बारिश का आने की वजह से गंदा पानी सप्लाई हो गया, मगर बातचीत में वही बात हर वक्त होती है कि जो गिरना डैम से 70-80% पानी ये उठाते हैं और तलवाड़ा से 20 से 30% पानी उठाते हैं। यही वजह हर वक्त बनती है, जो गंदे पानी का सबब हो या फिर वक्त पे नल नहीं आने का सवाल। हम इनको हमेशा ये बोले हैं कि तुम कोशिश ये करो कि तलवाड़ा से ज़्यादा पानी उठाने की या कम से कम आधा पानी तलवाड़ा से उठाने का, तो ये रेशो बरकरार रहेगा, वक्त पे पानी आने का मामला भी रहेगा और कारपोरेशन की बचत भी होंगी। मगर ये बात कारपोरेशन को हमारी क्यों नहीं समझ में आती, ये हमको भी अब समझ में नहीं आता है। लेकिन अभी उन्होंने ये कहा है कि पानी सप्लाई जो गंदा हुआ है वो हमने दुरुस्त कर लिया है, आगे पानी सप्लाई गंदा नहीं होगा। और दहिवाड़ सब स्टेशन से जो पानी जो वो दहिवाड़ सब स्टेशन से जो पावर सप्लाई है उसके निज़ाम में भी हमने अब दुरुस्ती कर ली है और लिख कर भी दिया है कि अब जो मसला पावर सप्लाई की वजह से होता था वो अब मसला नहीं रहेगा, जिसकी वजह से अब वक्त पे पानी आएगा। मगर मुझे अभी भी नहीं लगता कि वक्त पे पानी आने का मसला ये हल कर पाएंगे। जब तक तलवाड़ा से 50% पानी ये उठाते नहीं, उस वक्त तक ये मसला वक्त पे पानी आने का होगा ही नहीं। हाँ, इस पूरे मामले में एक बात जो मैंने आज महसूस की कि हमने कोई निवेदन नहीं दिया, हमने कोई इनको इन्फॉर्मेशन नहीं दी। शनिचर के दिन ऑफिस पर आकर कुछ लोगों ने पानी के सैंपल दिए और हमने ऐलान किया कि सोमवार को हमको जाना है, मगर एक काम में कारपोरेशन फॉरवर्ड थी कि बगैर निवेदन के हमारा जवाब यहाँ रेडी था। इतना एक काम इनका हमको लगा कि यार चलो, और पुलिस वाले भी रेडी थे। मालेगांव शहर में बाकी लोगों का तो नहीं मालूम, मगर जनता दल के वर्करों का ऐसा हो गया है कि पुलिस से पूछ के हमको शायद अब रोड पे भी जाना पड़े, पुलिस से पूछ के हमको किस तरफ जाना पड़े कि कोई भी मामूली एहतजाज भी करने के वक्त पुलिस इतनी बड़ी तादाद में आ जाती, पीआई साहब आ जाते, एडिशनल साहब के फ़ोन चालू हो जाते कि अब हमको समझ में नहीं आता है कि यार हम लोगों की बुनियादी ज़रूरत पर भी अगर कोई बात करना चाहते हैं
तो पुलिस उसमें भी रोकने की कोशिश करती है। ये किस तरह का पुलिस का कामकाज है, इस पे भी एक सवाल है। बाकी अगर इसके बाद नल में गंदा पानी आया तो हम इससे बड़ा एहतजाज करने की तरफ जाएंगे।